नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। एजेंडा में आज बात करेंगे फूड सिक्योरिटी बिल की, यानी खाद्य सुरक्षा बिल की, जिस पर चर्चा कराने में आखिरकार सरकार कामयाब रही। कांग्रेस के लिए इस बिल को गेम चेंजर माना जा रहा है, यानी इसके आधार पर वो पूरा का पूरा खेल बदल देना चाहती है। और यह बात आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के भाषण से साफ भी हो गई। सोनिया ने अपना भाषण हिंदी में दिया और कहा कि भूखों के प्रति जिम्मेदारी निभाने का यह ऐतिहासिक मौका है जिसमें सबको साथ देना चाहिए। जाहिर है यह बात सोनिया ने बीजेपी को सुनाई है, जो बिल का विरोध कर रही है और बिल में संशोधन की मांग कर रही है। सुनिए क्या कहा सोनिया गांधी ने। आज हमारे सामने एक ऐतिहासिक कदम उठाने का मौका आया है, जिससे हम अपने गरीब भाई बहनों की परेशानी हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि क्या हमारे पास इसके लिए साधन है। मैं उनसे कहना चाहती हूं कि सवाल साधनों का नहीं, हमें इसके लिए साधन जुटने ही होंगे। जब आप आए थे तब आप बिल लाने वाले थे, अब जब आप ला रहे हैं तब आप जाने वाले हैं। ये 4 साल आप कहां लटके रहे इसको लेकर मेरी समझ में नहीं आता। शहरों में तो अनाज होता नहीं, गांव में तो थोड़ा मिल भी जाएगा। शहरी जो 50% है वो क्या खाएगा? वो क्या खाएगा? मैं तो अनाज पैदा नहीं करता हूं और शहर में रहता हूं, तो क्या मैं रुपया खाऊंगा? कोयला खाऊंगा, तेल खाऊंगा, या स्पेक्ट्रम खा के खुशी रहूंगा? ये क्या कर रहे हैं आप? कोई काम तो ऐसा कीजिए कि जो समझदारी से समझ में आए लोगों के, कि आप ठीक ठाक कर रहे हैं, आप उचित कर रहे हैं, आप लोगों को वास्तव में सद्भावना के साथ दे रहे हैं। तो इसी को देख के मुझे लगता है कभी कि ये फूड सिक्योरिटी बिल नहीं है, ये वोट सिक्योरिंग बिल है। ये वोट सिक्योरिंग बिल है कि चलो दिखाओ, गेम चेंजर बिल है, यानी सिक्योरिटी चेंजर बिल नहीं है, गेम चेंजर बिल है। कौन सा गेम चेंजर? सोनिया गांधी और उसके बाद मुरली मनोहर जोशी का भाषण आपने सुना। इस मसले पर लगातार अभी भी बहस संसद के अंदर जारी है। इस मसले पर एजेंडा के 5 सवाल है। पहला सवाल, क्या कांग्रेस चुनाव के मद्देनजर ही भोजन गारंटी बिल लेकर आई, खाद्य सुरक्षा बिल लेकर आई है? क्या भोजन गारंटी बिल यानी खाद्य सुरक्षा बिल खाद्य सुरक्षा बिल पर सोनिया का भाषण बीजेपी को करारा जवाब है? क्या सोनिया ने सोच समझकर खाद्य सुरक्षा बिल पर हिंदी में भाषण दिया है? चौथा सवाल, खस्ताहाल अर्थव्यवस्था क्या इस योजना का बोझ सह पाएगी? और आखिरी सवाल, क्या राशन की दुकानों के जरिए खाद्य सुरक्षा योजना कामयाब हो पाएगी? कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनका जवाब खोजने की कोशिश लगातार होती रहेगी। जाहिर है सरकार की इस योजना पर सवाल तमाम है, लेकिन हमारा एजेंडा साफ है, केवल चुनाव ही ना हो, भोजन की गारंटी का नारा माफ करेगा, लगता है कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है। केवल चुनावी ना हो, भोजन गारंटी का नारा बात करने के हमारे साथ है कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला, बीजेपी के प्रकाश जावड़ेकर, कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा और दैनिक जागरण के नेशनल ब्यूरो चीफ अंशुमन तिवारी हमारे साथ हैं। साथ ही साथ हम आपको सीधे ले चलेंगे इस वक्त संसद भवन विजय चौक के पास, जहां हमारे पॉलिटिकल एडिटर सुकेश रंजन मौजूद है। सुकेश, क्या बहस अभी भी चल रही है और इस बहस का रुख क्या है? जब मैं आपसे बात कर रहा हूं आशुतोष, बहस जारी है। और अब जब मैं बाहर आया हूं, मुझे लगता है कि जो मंत्री हैं, खाद्य आपूर्ति मंत्री, उनका जवाब शुरू हो गया होगा और उसके बाद वोटिंग की जो औपचारिकता है वो निभाई जाएगी। वोटिंग देखिए, ये बिल लोकसभा से पास हो जाएगा, लेकिन इस बिल को पास करने में को लेकर जो बहस हो रही है कि नंबर आएंगे कि नहीं, नंबर क्या बीजेपी समर्थन करेगी, क्या संशोधनों के साथ करेगी, ये तमाम चीजें होंगी। लेकिन आज के भाषण से एक बात स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी का जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो उसको आज भी अपना ड्रीम प्रोजेक्ट मान रही हैं और उसको वो एक चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। मैं था उस समय सदन में जिस समय सोनिया गांधी का भाषण हुआ, बहुत अरसे के बाद, मुझे लगता है जब वो विपक्ष की नेता थी उस समय उनका भाषण सुनने को मिला था और आज सुनने को मिला। उन्होंने हिंदी में अपना स्पीच लिखा था, वो हिंदी में अपना स्पीच पढ़ा उन्होंने, शायद एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक मैसेज देना चाहती थी, स्पष्ट मैसेज। कोई उसमें टेक्निकलिटी नहीं थी, कोई उसमें इस तरह की बात नहीं थी कि पौष्टिक आहार कितना मिलेगा, ये करने पे कितना हम पे खर्चा आएगा, क्या हम इस खर्चे को वहन कर सकते हैं। उन्होंने बहुत कन्विक्शन के साथ ये बात कही कि हमें संसाधन जुटाने पड़ेंगे। मतलब मैं इस बिल के पक्ष में थी, हमारी पार्टी इस बिल के पक्ष में थी, हमारे घोषणा पत्र में ये था, हम इसको लेकर
लेकर आए हैं, अब चाहे संसाधन कहीं से भी जुटाने पड़े, हम इसको करके दिखाएंगे। तो मुझे इस बात को लेकर कहीं भी सोनिया गांधी के मन में या कांग्रेस के मन में उनके भाषण के बाद जो दूसरे जगदंबिका पाल बोले या बाकी लोग जो बाहर आकर जिन्होंने बयान दिया, कहीं भी एपोलॉजेटिक नहीं था माहौल कि हम ये चुनावों के लिए कर रहे हैं। शायद इसलिए कि पॉलिटिकल पार्टी कोई भी चीज चुनावों को देख के करती है, उनके घोषणा पत्र में था। तो आज का भाषण एक तरीके से स्पष्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी हो या यूपीए हो, इसको एक गेम चेंजर की तरह देख रही है। वो जमीन पे उतारेगी तो शायद उसको पॉलिटिकल डिविडेंड मिलेगा। और इस बात का इशारा उनको शायद कहीं ना कहीं इल्म इस बात से होता है कि छत्तीसगढ़ में जो रमन सिंह हैं वो इसी चुनावी इसी जो प्रोग्राम है, इसी बल पे वो वहां 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, शायद तीसरी बार भी जीतने के इसमें है। मुझे लगता है कि वहां से वो शक्ति भी मिलती है सोनिया गांधी को, कांग्रेस को, कि इस बिल में इतनी शक्ति है कि वो उनको तीसरी बार पार में ला सकती है। बिल्कुल। अंशुमन, सोनिया गांधी अमूमन संसद के भाषणों में हिस्सा नहीं लेती। आज इस बिल पर, खाद्य सुरक्षा बिल पर सोनिया गांधी का स्पष्ट तौर पर बोलना क्या संकेत देता है? राजनीतिक पिच बिल्कुल साफ है और इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा सुकेश कह रहे हैं, मैं इस बात से सहमत हूं, मैंने भाषण सुना है। स्पष्ट रूप से सोनिया गांधी ने इसमें किसी भी उस उलझाव में उन सवालों का जवाब देने की या देते हुए दिखने की कोशिश नहीं की कि इसका बजट क्या होगा, अर्थव्यवस्था पर असर क्या होगा। सीधी सी चीज है कि कांग्रेस की एक राजनीतिक पिच है जो बहुत क्लियर है कि चुनाव में सरकार इसे अपने सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर ले जाना चाहेगी। और अगर आप देखें तो उन्होंने भाषण में उन पिछले फैसलों से जोड़ने की कोशिश की जिन्हें कांग्रेस राजनीतिक रूप से पेश करती रही है, जैसे कि रोजगार का अधिकार या सूचना का अधिकार जैसे कदम। महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीतिक रूप से यह बड़ी पिच है और अगर कांग्रेस को इसे सही ढंग से लागू कराने का मौका मिल गया तो शायद इसका लाभ राजनीतिक रूप से चुनाव में लेने की कोशिश की जाएगी। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि ठीक इससे पहले 2009 के चुनाव से पहले सरकार ने ठीक इसी बड़ी पिच के साथ डेट वेवर लागू किया था और किसानों का कर्ज माफ किया था। तो यह पारंपरिक रूप से उस चुनावी राजनीति का हिस्सा है जहां चुनाव से में जाने से पहले कांग्रेस बड़ी लोकलुभावन घोषणाएं करती और एक बड़ी स्कीम को एक बड़ा मुद्दा बनाकर और एक बड़ी उपलब्धि बनाकर सामने लाती है। बिल्कुल। और मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस चर्चा में बहुत सारी बातें कहना चाहेंगे, लेकिन असल मसला इस पूरे मसले पे यह, खाद्य सुरक्षा बिल के मसले पर सोनिया गांधी का खुलकर सामने आना, खुलकर बोलना और एक तरीके से अपने वोटरों को यह संदेश देना कि सोनिया गांधी खुद जो कांग्रेस के अध्यक्षा है, यूपीए की चेयरपर्सन है, वो खाद्य सुरक्षा बिल को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए कितनी प्रतिबद्ध और कटिबद्ध है, यह कहने की कोशिश की गई है। बाकी जो लोग इसे मीन मेख निकाल रहे हैं वो शायद इसको अपने तरीके से देखने की कोशिश करें, लेकिन स्पष्ट तौर पर आने वाले लोकसभा चुनाव में खाद्य सुरक्षा बिल कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी योजना और सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड होगा। इसीलिए पार्टी के सबसे बड़े नेता को इसमें बोलने के लिए उतारा गया। यही आज का संदेश है। देवेंद्र शर्मा जी, क्या वाकई में यह बिल कांग्रेस के लिए राजनीतिक तौर पर फायदेमंद साबित होने वाला है? देखिए, जैसा कि आपने अभी कहा है कि सोनिया गांधी जी खुद मैदान में आके उन्होंने ये बात कही है, ये बड़ा स्पष्ट है कि अगर आपको याद होगा 2009 में भी जब वो मनरेगा लाना था तब भी सोनिया गांधी जी की ही दबाव में आके सरकार ने उसको माना था। अब भी सरकार जो है उसको नहीं करना चाहती थी अगर उनको इकोनॉमिस्ट के ऊपर छोड़ दिया जाता, लेकिन ये सोनिया गांधी जी का दबाव है जिसके करके ये बिल लाया जा रहा है। तो वो उस पर अपनी राजनीति या अपना उसका एडवांटेज लेना चाहेंगी, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन देखना हमें यह है कि हम पॉलिटिक्स से हट के देखें कि क्या इसका फायदा वाकई ही देश के, ठीक है जिनको आप 5 किलो अनाज देंगे वो तो ठीक है, लेकिन जिनको आप सबसे ज्यादा जिन्होंने पैदा करना है अनाज, उनकी आज हालत इतनी खस्ता है देश में कि वो कहीं लिंक नजर नहीं आ रहा मुझे। और वो सबसे बड़ा एक कंसर्न है क्योंकि जो पैदा करेगा अनाज वो आज उससे ये माना गया है कि 50% किसान जो हैं वो पहले ही भूख की रेखा से नीचे हैं। तो अगर किसान ही पीड़ित है, किसान ही भूखा है, तो ये हम किससे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये फूड सिक्योरिटी की जो डिमांड है आने वाले सालों में होगी। खैर ये एक बड़ा इशू है। देवेंद्र जी, आपने सवाल ये पूछा, एक मिनट, आपने जो सवाल पूछा है आशुतोष जी कि क्या इसका पॉलिटिकल एडवांटेज होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि अगर थोड़ा सा समझ के चलेगी सरकार, जैसा कि छत्तीसगढ़ में हुआ है, उन्होंने एग्रीकल्चर को फूड सिक्योरिटी से लिंक किया है, और अगर ये भी सरकार ये कर पाती है तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी इनकी उपलब्धि होगी और इसको गेन जरूर होगा। बिल्कुल। बट आप मुझे एक बात समझाइए देवेंद्र जी, जब बार बार कहा जाता है कि भाई गरीबों की बात में सुनिए, गरीबों की बात करिए, और जब आर्थिक व्यवस्था की, आर्थिक नीतियों की आलोचना का सवाल उठता है तो लोग कहते हैं भाई आप लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, आप इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, आप फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बात करते हैं, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। और जब सरकार खाद्य सुरक्षा के बारे में बात करे, गरीबों को भोजन देने के बारे में बात करे, तब भी वही आलोचना होती है।
तो ये द्वैत है क्या, या वाकई में इसके पीछे इतनी बड़ी राजनीति हो रही, किसी को खाना देना इस सरकार का मकसद नहीं, वोट लेना मकसद है? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि खाना मिले ना मिले, वोट लेना सरकार का मकसद है, क्योंकि 5 किलो से आदमी का पेट जो है नहीं भर सकता, ये हम सब जानते हैं। अकॉर्डिंग टू दी ICMR स्टैटिस्टिक्स, उसमें 12 से 14 किलो चाहिए आपको अगर आदमी ने नॉर्मल अपनी लाइफ को जीवित करना रहना है। तो अगर 5 किलो से हम सोचते हैं हो जाएगा, तो ये तो खैर एक बहुत बड़ी हमारी गलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखने की है, जो आपने कहा है कि ये क्या कारण है इस देश में, जब भी हम कहते हैं कि 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा फूड सिक्योरिटी बिल पे, तो आप देखिए सारा कॉर्पोरेट जगत आपको अगर टेलीविजन पे देखें तो रोजाना आके बोलते हैं कि ये हमारी इकोनॉमिक हालत को और गड़बड़ाएगी इससे। लेकिन मैं हर बार कहता आया हूं कि 32 लाख करोड़ रुपए 2004-2005 से आज तक कॉर्पोरेट्स को टैक्स मिला है, टैक्स कंसेशन मिले हैं। 32 लाख करोड़ रुपए में अगर हम वाकई ही उसको फूड सिक्योरिटी में लगाते, आज तक हम अपनी भूख को मिटा चुके होते। और वो 32 लाख करोड़ रुपए से कोई फायदा नहीं हुआ देश को। इंडस्ट्रियल सेक्टर डाउन है, जॉबलेसनेस बढ़ गई है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डाउन है। वो कहां गया 32 लाख करोड़? उसकी कोई बात नहीं करता कॉर्पोरेट जगत में। ये बड़ा स्पष्ट है कि उनको चाहिए, तकलीफ ये होती है कि गरीब आदमी के पेट में कुछ जाया तो अमीर आदमी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये बड़ा अफसोस है इस देश में। बिल्कुल। प्रकाश जावड़ेकर जी, आप लोग इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या आप सैद्धांतिक तौर पर इस बिल का विरोध कर रहे हैं कि यह देश की अर्थव्यवस्था को खराब पहुंचाएगा, या इस बिल की ईमानदारी पर आपको शक है? नहीं, मुझे लगता है आपने लोकसभा की चर्चा शायद सुनी नहीं है। मैंने तो अभी तक पूरी सुनी है, और किसी भी बीजेपी सदस्य ने कोई विरोध किया तो मैंने देखा ही नहीं। बट मुरली मनोहर जोशी जो बात कह रहे हो, विरोध ही एक तरीके का। तो जोशी जी नहीं ना, कहां विरोध है? कोई सपोर्ट देने के बाद भी कोई हनुमान चालीसा जैसा सोनिया चालीसा बोलना माने सपोर्ट देना तो नहीं है। सपोर्ट देने का मतलब होता है कि सही सही क्या है ये बताना। जैसे मैं अभी 4 मुद्दे बताता हूं जी। पहले तो हमारा कहना है कि अटल जी ने फूड सिक्योरिटी की पहली सार्थक शुरुआत की 1998 में। जब सत्ता में आए तो पहला काम किया अंत्योदय अन्न योजना, जिसके आधार को ही ये मानकर ये फूड सिक्योरिटी बिल बना है जी। 35 किलो अनाज 2 रुपए में देने की शुरुआत 2.5 करोड़ परिवारों को और सुचारू रूप से टारगेटेड लोगों को पहुंचाने का काम अटल जी ने शुरू किया। तो फूड सिक्योरिटी के हम पहले कारगर शुरुआत करने वाले हैं। और उसका अंतिम चरण छत्तीसगढ़ ने कानून करके दिया है, और कानून ऐसा किया जो 3 साल से अमल में है, और जिसमें 35 न्यूट्रिशन की सही है, यानी 5 रुपए में दाल भी है, 10 रुपए में तेल भी है, 1 रुपए में आयोडाइज नमक भी है, और सब मिल के एक खाद्य सुरक्षा के साथ साथ, और 35 किलो अनाज है, तो खाद्य सुरक्षा के साथ साथ एक न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की भी बात है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव काम करके जो बीजेपी ने दिखाया है जी वो करो, ये हम जब कहते हैं तो विरोध कहां हुआ? आप तो एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। 1 मिनट प्रकाश जी, आप बिल के साथ है? आपकी पार्टी बिल के साथ है? हाँ, हम तो वोट करने वाले हैं ना। और कांग्रेस की ये दिक्कत है, कांग्रेस को लगा था कि बीजेपी या बाकी दल विरोध करेंगे और फिर हम कह के जाएंगे कि देखो गरीब के लिए हमने ये करना चाहा, लेकिन इन प्रतिगामी ताकतों ने हमारा विरोध किया। लेकिन ऐसे तो हुआ नहीं, तो इसलिए उनकी दिक्कत हो गई। अब हम ये कह मात्र जरूर पूछेंगे कि भाई 66 साल के आजादी के बाद गरीब को रोटी देने की सरकार को, यानी इतनी गरीबी क्यों रही आपके जमाने में, जब 71 में आपने नारा दिया था गरीबी हटाओ का? हम ये पूछेंगे जरूर। और इसको क्या मानोगे आप? इसका विरोध थोड़ा ही, हम तो उनको आईना दिखा रहे। आईना ये दिखा रहे कि आपकी अर्थनीति के कारण किसान को करीब लाभकारी मूल्य नहीं मिला, इसलिए खेती और मजदूर को न्याय नहीं मिला, इसलिए पूरा ग्रामीण भारत गरीब रहा। और आज जो भूखमरी की समस्या पैदा हुई और कुपोषण की समस्या ज्यादा है, वो कांग्रेस के अर्थनीति के कारण है। ये हम जरूर बताएंगे, हिसाब दिखाएंगे। प्रकाश जी, यानी सिद्धांत के तौर पर, 1 मिनट सुन लो। आप सिद्धांत के तौर पर बीजेपी ये मानती है कि फूड सिक्योरिटी बिल सरकार का एक अच्छा कदम है और इसे बीजेपी को समर्थन देना चाहिए, ये आप कह रहे हैं? नहीं, ये मैंने कहा कि सरकार का अच्छा समर्थन दे रहे हैं।
अगर अच्छा कदम नहीं हो तो आपकी पार्टी क्यों समर्थन दे रही? नहीं, एक मिनट, अच्छा कदम नहीं है मैंने कब कहा? आप ही बोल रहे हो यार। ना आपने कहा ना कि आप इसके समर्थन में लो। अगर आप अच्छे चीज के वो बोला नहीं, ऐसा नहीं है ना। वो बताओ, अपरिहार्य चीज का भी कभी कभी समर्थन करना पड़ता है। आप गलत चीज का समर्थन तो नहीं करेंगे ना? आपकी पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी गलत चीज का समर्थन तो नहीं करेगी। कोई गलत बिल आएगा उसका समर्थन नहीं करेगी। यानी एक अच्छा बिल है इसलिए आप उसका समर्थन करिए, अच्छा कदम है उसका समर्थन कर रहे हैं। उसमें गलतियां हो सकती हैं, उसमें मीनमेट निकाला जा सकता है, उसकी आलोचना हो सकती है, लेकिन अगर बुनियादी तौर पर अच्छा कदम है तभी आप समर्थन कर रहे होंगे। नहीं, एक पांचवी भी स्थिति होती है जो आपने नहीं बताई, और जो है ये है कि कांग्रेस के अर्थनीति के कारण इस देश के गरीब ने इतने साल भुगता है। लेकिन अब कोई भी कांग्रेस का पाप हो, लेकिन आखिर देश तो हमारा है, गरीब तो हमारा है, नागरिक तो हमारा है। यानी तो उसके लिए जो एक मिनट जो अटल जी ने शुरुआत किया उसको छत्तीसगढ़ के मॉडल तक ले जाना है, और वो हम हमारे भाषण में आग्रह से कहेंगे। बट प्रकाश जी, आप कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी बिल के लिए भी बीजेपी अपनी पीठ थपथपाना चाहती। हमने 1998 में इसकी शुरुआत की, हमने छत्तीसगढ़ में लागू किया। बिल्कुल, तो आप कह दीजिए ना दिल से, बिल्कुल थोड़ा सा दिल बड़ा करके कह दीजिए कि सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है, हम उसके साथ हैं, इसमें कमियां हैं और इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार उन कमियों को दूर करे। मैं ये कहूंगा, कल भाषण मेरा सुनो आप जी, मैं तो ये कहूंगा कि अटल जी ने जो शुरुआत की, और हमारी अपेक्षा थी कि ये सरकार छत्तीसगढ़ के अनुभव के आधार पे छत्तीसगढ़ जैसा 90% लोगों को कवर करने वाला बिल बनाएगी। जी जी, 35 किलो अनाज देने वाला बिल बनाएगी, और उसके साथ साथ ये करेगी। लेकिन ये नहीं किया है। फिर भी ये फूड सिक्योरिटी चूंकि हमारा विश्वास है, जी जी, हमारा मंत्र है, हमने सफल किया है, इसलिए हम मूल कल्पना से तो हम उद्गाता है तो हम तो बोलेंगे। बिल्कुल। सुकेश, जो प्रकाश जी कह रहे हैं, क्या बीजेपी की मजबूरी है इस बिल को समर्थन देना और यह बताना कि यह हमारा है, हमने इनिशिएट किया था, हमने इसको ठीक से लागू किया? क्योंकि विरोध करते हुए दिखना नहीं चाहते, क्योंकि राजनीति इस पर होगी। कांग्रेस कहेगी हमने देश के गरीबों को खाना देने का काम किया, पेट भरने का काम किया, और बीजेपी ये नहीं चाहती कि यह संदेश जाए कि उन्होंने इसका विरोध किया, इसलिए बीजेपी की मजबूरी इसको समर्थन देना। बिल्कुल, कांग्रेस ये कहेगी कि हम गरीबों को खाना दे रहे हैं तो बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। अब ये कैच 22 सिचुएशन है आशुतोष। बीजेपी चाहती है कि उसको छत्तीसगढ़ मॉडल पे डेवलप किया जाए, वो एक अच्छी चीज होगी, वो करना चाहिए। बहुत सारी बिल में खामियां हैं, लेकिन इन खामियों के बावजूद भी बीजेपी को समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ये बिल है जो आम लोगों से जुड़ता है, जो गरीबों से जुड़ता है। इस बिल को बीजेपी इस हालत में ऐसा जो बिल बनाया गया है उसमें समर्थन नहीं करना चाहती है, लेकिन पॉलिटिकली कई बार करेक्ट दिखना पड़ता है, इसलिए पॉलिटिकली करेक्ट दिखना पड़ेगा और समर्थन करना पड़ेगा। प्रकाश जावड़ेकर सही कह रहे हैं, वो बिल का समर्थन करना भी चाहते हैं, बिल का समर्थन नहीं भी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं छत्तीसगढ़ मॉडल उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए, जो नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है उसकी कुछ बातें उसमें इंक्लूड की जाए, उसको न्यूट्रिशियस बनाया जाए, उसमें यह कहा जाए कि जितना भोजन दे रहे हो वो कम से कम कांग्रेस को आईना दिखाना चाहेंगे, आम जनता को यह बताना चाहेंगे कि कांग्रेस जो आपको दे रही है ये दरअसल आपको फूड सिक्योरिटी नहीं दे रही है, लेकिन तब भी हम इसका समर्थन कर रहे हैं क्योंकि हम इसका विरोध करते हुए दिखना नहीं चाहते। ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट कदम होगा। तो ये कैच 22 सिचुएशन वाली स्थिति है आशुतोष। बिल्कुल अंशुमन जी, मतलब ये एक मजबूरी भी है। राजनीतिक रूप से देखिए बड़ा स्पष्ट है, बड़ा निरापद सा कदम है। मैं कहूंगा कांग्रेस इस पूरे बिल को जिस तरह से, भाजपा आमतौर पर खुलकर इसका समर्थन कर रही है, और मुझे लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल दोनों सदन में इसका विरोध नहीं करेगा, इसके खिलाफ वोट देने नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी जो पॉलिटिकल मैसेजिंग है वो इतनी पावरफुल है कि आप भूखों को खाना देना चाहते हैं, आप 5 रुपए में अनाज देना चाहते हैं, देश की अधिकांश आबादी को सस्ता भोजन देना चाहते हैं। भारत में राजनीति के बुनियादी मूल्य ही है, इन्हीं मूल्यों पर चुनाव लड़े गए। तो इसलिए अब कोशिश क्या होगी कि खाद्य सुरक्षा का श्रेय बांटा जाए आपस में, कांग्रेस ना लेके कि सिर्फ उसको ना ले। प्रकाश जावड़ेकर जी ये प्रयास करते दिख रहे हैं कि श्रेय में थोड़ी हिस्सेदारी भाजपा के खाते में भी आ जाए, क्योंकि हमने 98 से अंत्योदय योजना शुरू की थी, तो ये वो प्रयास दिखाई देगा। इसका विरोध कहीं होने वाला नहीं है। यहां तक कि सदन में जिन लोगों ने किसानों के सहारे इस पर सवाल उठाया, वे भी शायद इसके खिलाफ वोट करने नहीं जाएंगे। बट क्या कांग्रेस ईमानदार है इसको लेके? भाई आपने कहा कि 2009 का जब चुनाव हुआ था हमने अपने घोषणा पत्र में इसको डाला था कि हम देंगे, और आज जब चुनाव की आहट लगभग बहुत पुरजोर तरीके से तेज हो गई है तब इसको लाने की बात की जा रही है।
ईमानदारी का पैमाना इसका क्रियान्वयन होगा। देखिए, अगर आप एक चीज ध्यान दें, मनरेगा के क्रियान्वयन को कांग्रेस के राजनीतिक नफा नुकसान से तौला जाए। अगर आप कुछ आंकड़े सामने रखें कि जिन क्षेत्रों में मनरेगा कायदे से लागू हुई, जहां 50 दिन से ज्यादा का रोजगार आया, वहां कांग्रेस को उसके राजनीतिक लाभ मिले और जिन क्षेत्रों में मनरेगा कायदे से लागू नहीं हुआ वहां उसका राजनीतिक लाभ नहीं मिला, अगर नुकसान नहीं हुआ तो इसका क्रियान्वयन और ईमानदारी तय करेगी। क्योंकि मनरेगा चुनाव के बाद शुरुआत में बहुत तेजी से लागू की गई और उसके 3 साल 4 साल बाद वो एक बड़ी समस्या बनकर आई और उसके बाद सीएजी की रिपोर्ट में उस पर सवाल उठाए गए। डेट वेवर जो इतनी बड़ी मेजर पॉलिटिकल स्कीम थी, उसका फेल्योर साबित हुआ। तो यह कहना कि इसमें अभी फिलहाल राजनीतिक ईमानदारी है, फिलहाल इसमें चुनावी ईमानदारी है कि हमें चुनाव में चुनावी ईमानदारी है कि मुझे चुनाव में जाना, इसलिए इस वोट लेने के लिए इसको हम लेकर आ रहे हैं। इसे लागू करने की दिल्ली बहुत दूर है। इसे राज्य सरकारों को लागू करना है, पीडीएस को रिवैम्प करना है, बेनिफिशरीज की पहचान होनी है, आपको अनाज का लंबे समय तक व्यवस्था करनी है। तो वो बहुत सारे पेच है जिनको अभी देखना जरूरी है। बिल्कुल। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला जुड़ गए। रणदीप सुरजेवाला जी, ये कांग्रेस चुनाव के ठीक पहले क्यों लाने की सोच रही? चुनाव के काफी पहले भी ला सकती थी, अभी क्यों? टाइमिंग को लेकर सवाल है। क्या आप लोग ईमानदारी से लागू करना चाहते हैं या चुनावी नारे के तौर पर इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं? देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहूंगा जी। सबसे पहले, खाद्य सुरक्षा बिल या भोजन का अधिकार हमारे देश के और कांग्रेस पार्टी के विश्वास का हिस्सा है। ये एक ऐसी क्रांति का सूत्रपात है जो भूखमरी और कुपोषण के खिलाफ है और इसे ऐसा नहीं है कि कांग्रेस इसे आज लेकर आई है। 2009 में हमने ये घोषणा की। घोषणा करते ही बिल का प्रारूप सारे प्रांतों को दे दिया गया जी। प्रांतों से बाकायदा 1.5 साल तक मंत्रणा हुई। उसके बाद पार्लियामेंट में बिल पेश किया गया कैबिनेट की अनुमति के बाद। 17 महीने ये स्टैंडिंग कमेटी में रहा। 7 कांग्रेस के सदस्य थे, 7 बीजेपी के सदस्य थे, दूसरे जो दल हैं घटक दल हमारे और बीजेपी के, उनके सदस्य भी थे। उनसे मंत्रणा करने के बाद सबकी सहमति के साथ, आज जो मित्र कह रहे हैं कि वो सहमत नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि सारे सदस्यों ने सहमति जताई थी स्टैंडिंग कमेटी में, जो मिनी पार्लियामेंट है। उसके बाद ये बिल लेकर आया गया है। इस पे बाकायदा विस्तृत चर्चा हुई है। इस देश के 82 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार देने का ये एक हमारी निष्ठा का हिस्सा है जो हमारे संविधान और हमारी आजादी से जुड़ा है। बट रणदीप जी, क्या ईमानदारी से आप ये मानेंगे कि इस देश में 67 सालों में सबसे ज्यादा 59 साल तक आपकी सरकार ने शासन किया, यानी जिसमें कांग्रेस की भागीदारी रही है? और अगर आज भी आपको लगता है कि 82 करोड़ लोग इस देश के अंदर जो भूख से या भोजन से वंचित हैं, उसकी 90% जिम्मेदारी तो कांग्रेस को लेनी पड़ेगी कि वो फेल रहे इस देश के गरीबों को खाना दिलाने में, इसलिए आज आपको ये योजना लानी पड़ रही है। क्या ये अपने आप में सेल्फ कन्फेशन करेगी कांग्रेस या नहीं? देखिए, 2 बड़ी, आप आधा गिलास में आधा पानी है या आधा भरा है, ये देखने का नजरिया है। प्रगति जो है, तरक्की जो है, कुपोषण से जो लड़ाई है, गरीबी से लड़ाई है, भूखमरी से लड़ाई है, बेरोजगारी से लड़ाई है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देश जब आजाद हुआ, हमारी संख्या क्या थी? आज 121 करोड़ लोग हैं। गरीबी से जो नीचे रेखा के लोग हैं उनकी संख्या कम है, मैं मानता हूं, पर बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं जिनको सहारे की जरूरत है उनके काम के साथ साथ। भोजन और पोषण का ये अधिकार उन साधारण हिंदुस्तानियों को एक ऐसी ताकत देगा ताकि वो अपने पांव पर खड़े हों और इस देश की प्रगति में साझेदार बने। हमको इसको सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए, न केवल आलोचना के। रणदीप जी, हम इसको सकारात्मक तरीके से लेना चाहते हैं, लेकिन अगर आप ये कहते आजादी के 67 साल के बाद कि 10% लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं, उनको भोजन मिलता नहीं है, इसलिए उनको भोजन देने की बात सरकार कर रही है, तो बात समझ में आती कि आपने देश के 90% लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया। यह इस बात का कन्फेशन है फूड सिक्योरिटी बिल कि इस देश की सरकारें गरीबों के प्रति संवेदनशील नहीं थी, इसलिए आज आपको 70 से 80% तक के लोगों को भोजन की जिम्मेदारी और गारंटी देनी पड़ रही है। यह मानेंगे कि यह सरकारें नाकाम रही, उसमें आपकी भी सरकार सबसे ज्यादा, यह कन्फेशन करने में क्या प्रॉब्लम है?
मैं आपको बहुत आदर से कहना चाहूंगा कि मैं इससे और इस देश के बहुमत के लोग इससे असहमत हैं जो आप कह रहे हैं। आपकी बात में वजन हो सकता है, पर इसका देखने का नजरिया आपका बिल्कुल अलग है। आप ये देखिए कि इस देश में गरीबी रेखा, बहुत गरीब जो लोग हैं वो अंत्योदय योजना में 35 किलो अनाज लेते हैं। कुछ और गरीब हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, पर बहुत सारे और मित्र हैं जो मेहनत करते हैं। कोई फल वाला है, कोई सब्जी वाला है, कोई छोटा किसान है, कोई खेत मजदूर है, और वो अपने अपने 10 नूह की कमाई जो हम कहते हैं, अपने हाथ की 10 उंगलियों की कमाई लेकर खाता है। अगर थोड़ी सी मदद सरकार भी उसकी करे तो उसे भोजन और पोषण और ज्यादा हम उसे सशक्त कर पाएंगे, और वो अपने साधनों को और अलग बातों के लिए जिनकी जरूरत है रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर पाएगा। किसान को मदद मिलेगी क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, गरीब किसान आम आदमी देश की प्रगति में साझेदार बनेगा। सामाजिक जब तक हम न्याय और क्रांति का सूत्रपात नहीं करेंगे तब तक आर्थिक क्रांति बेमानी है।